सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है फ्रैक्शंस, भिन्न, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे हम। ढोलू एंड भोलू वेंट टू ए रेस्टोरेंट टू इंजॉय हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा विद देयर पेरेंट्स। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर क्या किया बच्चों, उन्होंने एक पिज़्ज़ा का आनंद लिया। ठीक है, एक पिज़्ज़ा का आनंद लेने के लिए ही वो रेस्टोरेंट गए थे। ढोलू हैज़ 3/1/2 पिज़्ज़ाज इन हिज प्लेट एंड भोलू हैज़ 2/3/4 पिज़्ज़ाज इन हिज प्लेट। तो ढोलू की जो थाली थी उसमें 3/1/2 पिज़्ज़ा है और भोलू की थाली में 2/3/4 पिज़्ज़ा है। Who has more pizza? किसके पास अधिक है? It is clear that ढोलू has 3 full pizza and more and भोलू has less than 3 pizza। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ढोलू के पास पूरे 3 पिज़्ज़ा हैं, ठीक है, और भोलू के पास 3 पिज़्ज़ा से कम है, उसके पास 3 पिज़्ज़ा से अधिक है। तो ढोलू हैज़ मोर पिज़्ज़ा इन हिज प्लेट, तो ढोलू की प्लेट में अधिक पिज़्ज़ा है। नाउ कंसीडर, अब हम ये कंसीडर करते हैं बच्चों, इस पर विचार करते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। 2, 3 में तो आपको पता चल रहा है कि 3 मोर है 2 से, ठीक है, 3 मोर देन 2। लेकिन 1/2 क्या होता है? एक, कोई भी एक चीज़ का आधा, ठीक है, मतलब कोई चीज़ के 2 भाग हैं, ठीक है, तो आधा मतलब उसका 1 भाग। किसी चीज़ के 3 भाग कर देंगे तो 3 में से 1 भाग उसका क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। कोई भी फिगर के जब आप 4 पार्ट्स करेंगे तो उसका 1 पार्ट्स 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही किसी फिगर को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका 1 पार्ट्स 1/5 हो जाएगा। अब तो हमें इससे क्या पता चलता है बच्चों कि 1/2 मोर देन 1/3, 1/3 मोर देन 1/4, 1/4 मोर देन 1/5। मतलब आपको देखिए यहाँ से ही पता चल रहा होगा कि 1/2 बड़ा है, ठीक है, उससे छोटा फिर 1/3 है, फिर उससे छोटा 1/4 है, फिर उससे छोटा 1/5 है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये बड़ा होता जा रहा है। वही बात यहाँ दिखाई हुई है, ठीक है। मान लीजिए एक चॉकलेट है, वो हाफ मिलती है आपको, ठीक है, 1/2 पार्ट्स मिलता है, और एक चॉकलेट्स का आपको 3rd पार्ट मिलता है 1/3। तो 1/2 बड़ा हो गया ना, आधी मिल रही है वो अच्छी बात है, उसका 3rd पार्ट मिल रहा है वो तो अच्छी बात नहीं है ना, वो तो कम हो गई। अब आगे देखते हैं, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर। इसमें क्या होता है बच्चों, समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती है, मतलब जिसके डेनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 3/7 एंड 5/7, तो एक फिगर को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके 3 पार्ट्स मतलब, ठीक है। 5/7 का मतलब हो गया एक फिगर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके 5 पार्ट्स। तो आपको फिगर से ही पता चल रहा है ये वाली अधिक है, ये वाली मोर है। तो 3/7 से 3/7 किससे लेस है? इससे। तो हम लिख देंगे क्लियरली 3/7 लेस देन 5/7। 3/7 कम है, 5/7 अधिक है। तो ये समझाने के लिए, अभी तो नीचे आपको सम्स करने होंगे, ठीक है। तो आगे ये और देखते हैं, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब अभी तक हमने पढ़े थे जिनके भिन्न समान थे, डेनोमिनेटर सेम थे, 7 थे, उसका भी 7 था, 3/7 और उसका भी 5/7 था। लेकिन जब असमान भिन्न हो, जैसे कि यहाँ पर है, लेट अस कंपेयर 2 अनलाइक फ्रैक्शन। आइए अब हम 2 असमान भिन्न की तुलना करते हैं, जैसे 2/3 एंड 3/4। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब इनको हम कैसे करेंगे कंपेयर, देखिए बच्चों, फिगर बनाते हैं। पहले 3 पार्ट्स करके 2 को कलर किया, 4 पार्ट्स करके 3 को कलर किया। आपको पता चल रहा है ये वाली मोर है, ठीक है, ये वाली 3/4।
तो वी कैन ऑल्सो यूज़ द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ बोथ 2/3 एंड 3/4। तो आइए हम भिन्नों की, ये जो भिन्न दिए हुए हैं 2/3 और 3/4, इनकी तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे ज्ञात करनी है, यहाँ पर कैसे निकालनी है आपको। 2/3 है, इसकी पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से भी। 2/3 की मल्टीप्लाई की 2 से, तो 2 2 4, 3 2 6 हो गया। अब 2/3 की 3 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 3 6, 2 3 9 हो गया। अब 2/3 की 4 से मल्टीप्लाई की, 2 4 8, 2 4 3 4 12 हो गया। ऐसे 5 से की, 2 5 10, 3 5 15। मतलब आपको सेम डेनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से भी 2 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसके बाद नीचे ऊपर आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, फिर ऐसी 4 की, फिर 5 की, ऐसे ही आपको सेम यहाँ पर करना है। 3/4 की आपने 2 से मल्टीप्लाई की नीचे ऊपर, तो 3 2 6, 3 2 8, फिर 4 से करी, यहाँ 2 से करी, फिर 3 से, फिर यहाँ 4 से करी, ये आ गया। तो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 एंड 3/4 विद द सेम डेनोमिनेटर 12 आर 8/12 एंड 9/12 रेस्पेक्टिवली। 2/3 और 3/4 में समान हर वाली 12 वाली तुल्य भिन्न कितनी हो गई, 8/12 और 9/12। देखिए यहाँ पर जिनके डेनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर तो हो गई ये और यहाँ पर हो गई ये, तो हमने उन्हें यहाँ लिख लिया, ठीक है, यहाँ में बताया हुआ है। देयरफॉर इसलिए क्या है, 2/3 के इक्वल तो है ये, ठीक है, और 3/4 के इक्वल है ये वाली, ठीक है। अब हमें इससे पता चल रहा है जिसका डेनोमिनेटर तो सेम हो लेकिन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, तो इसका बड़ा है, तो ये अधिक है, ये मोर है इससे। तो इससे हमें क्या पता चला कि सम्स में ये मोर है इसके कंपैरिजन, तो 3/4 मोर देन 2/3 ऐसे निकालनी है हमें। पहले डेनोमिनेटर सेम करने, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से नीचे ऊपर, और फिर जब डेनोमिनेटर सेम आ जाएंगे उनको कंपेयर करेंगे, फिर वही वाली नंबर वो मोर हो जाएगी, दूसरी लेस हो जाएगी। तो ये हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग फिगर। आपको तुलना करनी है निम्नलिखित भिन्नों की, ठीक है, आकृति का प्रयोग करते हुए। तो आइए तुलना करते हैं 3/5 एंड 1/5 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग फिगर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चन लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये क्वेश्चन लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले ये। और आकृति ये दोनों को सेम बनानी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को। हमने एक आकृति बनाई, उसके 5, ये हर में 5 भाग है ना, तो उसके 5 भाग किए हमने, और ऊपर हर में अंश में 3 है, 3 भाग को हमने कलर कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे हमने, ये हमें आकृति के थ्रू दिखाना है, फिगर के थ्रू दिखाना है, ठीक है। एक आकृति बनाई, 1 2 3 4 5 भाग किए बराबर, फिर उसका 1 भाग कलर कर दिया। अब आप बताओ कौन सी अधिक है, कौन सी बड़ी आकृति, किसके भाग अधिक हैं? इसके भाग अधिक हैं, ठीक है, इसके भाग यहाँ तक आ रहे हैं और इसके तो यहीं तक रुक गए। तो 3/5 बड़ा है 1/5 से। यही आंसर लिखना है आपको, दोनों को, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है। अब बी करेंगे। बी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आकृति बनाएंगे, ये हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे ये वाली आकृति बनाएंगे। 5/7, तो एक आकृति बनाई जिसके 7 बराबर भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 भाग कर लिए। उनमें से 1 2 3 4 5 भाग को हमने कलर कर दिया, जो कि अंश है। ऐसे ही नीचे हम एक आकृति बनाएंगे, उसके 7 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। और फिर उसके 3 जो कि अंश में दिए हुए 3 भाग हम बच्चों कलर कर देंगे इस फिगर में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5/7, और ये आकृति नीचे वाली हम दिखाएंगे 3/7, 5/7 और 3/7। अब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 5/7 मोर देन 3/7, मतलब 5/7 बड़ा है 3/7 से। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1,
5/6 और 1/4 को क्या लिखेंगे, वो 5/6। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 5/6 एंड 1/4। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 5/6 और 1/4। अब हम इनके क्या करेंगे बच्चों, डेनोमिनेटर सेम करेंगे, इनके हर को समान करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले हम 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे ऊपर। 5/6 की 2 से गुणा करी, 2 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे ऊपर। तो ये कितना आ गया, 2/8। 1 दूनी 2, 4 दूनी 8। अब ऐसे ही 1/4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तिया 3, 4 तिया 12। तो देखो यहाँ भी ये डेनोमिनेटर सेम आ गए ना, हर समान आ गए। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, ऊपर आ गए 10 और इधर आ गया 3। अब हमें ये देखना है कि 5/6 को हमने सॉल्व किया, उससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10/12। ठीक है, और 1/4 किसके बराबर है, इसके। तो 10/12 बड़ा है या 3/12 बड़ा है, तो देखो 10/12 बड़ा है बच्चों। 10/12 मोर देन 3/12। तो ये कितना आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 5/6 मोर देन 1/4। तो 5/6 5/6 बड़ा है 1/4 से। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे सेम सवाल करते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बी देखते हैं हम लोग। बी क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 2/3 एंड 3/5। बस ये क्वेश्चन अलग होते हैं, सबके आंसर तो मैथ्स में सेम ही होते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे 2/3 और 3/5। अब ये सेम मल्टीप्लाई सबको करनी है, कैसे करेंगे आप देखिए। पहले हम ये जो है ना 2/3 2/3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ गया 4/6 4/6। फिर 2/3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 तिया 6 3 तिया 9 6/9 आ गया। फिर 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 चौक 8 3 चौक 12 8/12 आ गया। फिर 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। तो ये है बच्चों 10/15। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये वाला 3/5 ये वाला कर लेते हैं। तो देखिए 3/5 मतलब 3/5 की गुणा करेंगे 2 से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10। ठीक है, 3 की 3 से करेंगे नीचे ऊपर, डेनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी। 3 3 = 9, 3 तिया 9, 5 3 = 15, 5 तिया 15। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रही हूँ, आपको करना आपको यही है, सेम सेम जो है सम्स जो मैंने लिखे हुए हैं आपको सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर बच्चों अगर हमने देखिए इसकी मल्टीप्लाई की तो हमें डेनोमिनेटर सेम करने ना, मल्टीप्लाई करते करते हमारा आ गया था 10/15। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते करते हमारा आ गया 9/15। अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या कर लिया, इनके हर समान कर लिए, डेनोमिनेटर सेम कर लिया। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि 10/15 मोर देन 9/5 मतलब 10/15 बड़ा है 9/15 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 बड़ा है 3/5 से, 2/3 मोर देन 3/5। तो आपका ये कंप्लीट हो गई वर्कशीट सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।